इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, 2014 में जब आपने एनडीए को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है।
आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं, ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है, तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 20 से 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। पूरा बिहार जानता है, लेकिन आज देखिए पूरी दुनिया में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय रेल का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले बन रहे हैं। साथियों, बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है।
वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की गौर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय न समाज का साथ विश्वासघात है। वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए। किस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।